रोजगार तो 94 लाख लोगों को देने की बात हमने कहा। रोजगार 94 लाख लोगों को दिया जाएगा, एक दो दिन की बात नहीं कर रहा हूं। और 10 लाख सरकारी नौकरी का बात मैंने पूरा करने का। सर, तेजस्वी ने कहा है कि सरकार का एक बाल जो है सर वो बुलंद नहीं है, एक अधिकारी की बात नहीं सुन रहा है। बड़ी बात उन्होंने कहा है। स्वाभाविक है, देखिए मैंने कहा कि जब लोग सत्ता से बाहर चले जाते हैं तो इसी तरह का बयान देते हैं। उनको ये होना चाहिए ना, पता होना चाहिए कि उनके पिताजी और माताजी ने 15 साल तक बिहार पर राज किया। आज यदि बिहार बर्बाद है तो किसके चलते है? एक चैलेंज दिया है, मेरी जैसी जो भीड़ आ रही है एनडीए में किसी नेता देखिए एक चीज बता देता हूँ, राष्ट्रीय जनता दल का मतलब है लड़ेगा अच्छा, हारेगा 2-2 लाख वोट से। क्या लोगों के कल्याण के लिए काम हुआ? गरीबों को पानी पहुंचाना, गरीबों को घर पहुंचाना, गरीबों को शौचालय पहुंचाना, गरीबों को खाना देना। और कल तक तो हम लोग बिहार में हमारे गरीब साथी चिंतित थे कि हमारा कौन चिंता करेगा। 5 किलो अनाज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दे रहे थे, लेकिन अब तो प्रधानमंत्री जी ने बिहार में हम लोग जब सरकार में आए तो आयुष्मान भारत के तहत जिनको 5 किलो अनाज मिल रहा था, अब उसको 5 लाख तक का इलाज का भी आयुष्मान भारत कार्ड देने का काम हम लोगों ने शुरू कर दिया। इसलिए साथियों ये स्पष्ट है, हम लोग तो जानते भी नहीं थे जब तक सरकार में नहीं आए थे तो रेलवे कितना काम कर रहा है, आपको जानकर आश्चर्य होगा। अभी एक रिपोर्ट मेरे पास आई है, बिहार में 1950 से लेकर 2014 तक बिहार में लगभग 32,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट रेलवे से हुआ। और अकेले 2014 से लेकर आज 2024 के चुनाव में हम जाने वाले हैं। 2024 के चुनाव में अभी कल हमें बताया गया है कि अभी 70,000 करोड़ का रेलवे का प्रोजेक्ट बिहार में चल रहा है। आप सोचिए बिहार कहां बढ़ रहा है। बिहार को विकसित करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। और कोई प्रधानमंत्री कभी सोच सकता है कि हम इतने बड़े सपने को लेकर चले, जहां आर्थिक रूप से आप लोग क्योंकि एडवोकेट हैं, आप लोग के पास जीएसटी काउंसिल के लोग, जीएसटी के संबंध में लोग आते होंगे। आप सोचिए कि भारत क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि पैसा नहीं था और पैसे में लीकेज था, चोरी थी। जो पैसा जमा नहीं करता था उसको ईमानदार लोग नहीं मानते। आज ठीक कहा दिनेश मिश्रा जी ने 1,87,000 करोड़ रुपया महीना वसूली होती है, क्योंकि आज ठेकेदार भी काम करता है तो छड़ जहां से खरीदता है उसका जीएसटी का पैसा आता है, बालू खरीदता है वहां से जीएसटी का पैसा आ जाता है, सीमेंट खरीदता है वहां से जीएसटी का पैसा आ जाता है। दुनिया में पूरे देश जो दुनिया के देश हैं, बड़े बड़े देश, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, सारे के जीडीपी नीचे चल गए और हमारा जीडीपी आज भी दुनिया में श्रेष्ठ है। और आगे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत ठंडा हो गया, कोई प्रधानमंत्री चिंता ही नहीं करते थे। लोगों ने देखा इकोनॉमिक्स प्रधानमंत्री थे 10 साल, वो प्रधानमंत्री जी के समय लोग दमामी भी नहीं होते। लोगों को लगता था हम किस देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, क्योंकि जब तक श्रीमती गांधी स्पीच नहीं डालती थी तब तक तो मनमोहन सिंह बोलते ही नहीं। लेकिन आज हमारे पास ऐसा प्रधानमंत्री है जो 56 इंच के सीना के साथ खड़ा है। एक बार पाकिस्तानी इधर एक चिरकुटिया बम भी फेंकता है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट सेना को आदेश है कि एक छोटा सा बम भी फेंके, इधर से तोप का गोला फेंकने का काम करो।